चोरी के एक प्रकरण में जांच को लेकर बड़वारा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और इससे पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से बीमार है। चोरी के प्रकरण में जांच को लेकर बड़वारा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। कार्रवाई न करने और प्रताड़ित करने पर पीड़ित परिवार को ही चोर बताने को लेकर इस दंपत्ति ने ये कदम उठा लिया। इन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान पत्नी की जान चली गई, जबकि पति की हालत नाजुक है। महिला की मौत के बाद समाज के लोगों ने इस मामले में कार्यवाही के लिए जिला अस्पताल के बाहर शव रखते हुए प्रशासन के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। कई बार हम 21 मार्च के बाद कम से कम 10 बार थाना जा चुके, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जन सुनवाई में भी दिए आवेदन, एसपी के यहाँ भी दिए, 181 में भी दिए, कुछ नहीं हुआ। और बोलते हैं क्या कुछ नहीं हुआ है, चोरी कुछ नहीं किया। अब कल फिर हमारे ससुर जी जब गए तो बोलते हैं तुमने तो खुद चोरी की है अपने घर की, और तुम खुद चोर हो, तुम खुद चोरी किए हो। इन्होंने जाके नामजद रिपोर्ट नाम बताए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। बीच बीच में ये लोग जाते रहे थाने, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के कारण, बल्कि उल्टा इन लोगों को डांटने के कारण पुनः यह परिवार कल सुखीलाल चौधरी बड़वारा से गए हुए थे थाने पे। जब इन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा सामान दिलवा दिया जाए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो उनने जब वहाँ पे मौजूदा स्टाफ जो था उनने कहा कि तुम्हारे ऊपर ही केस लगा देंगे, तुमने ही चोरी किया है। तो इस बात से जो फरियादी थे वो घबरा गए सुखीलाल चौधरी, और डर के मारे वहाँ से निकल के और बोले मैं जाता हूँ, परिवार सहित जहर खा लूँगा। तब भी पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो व्यक्ति आए और अपने घर में पत्नी सहित जहर खा लिए और पत्नी की उनकी मृत्यु हो गई, और वे एमजीएम अस्पताल में अभी भी इलाजरत है। मतलब बताया गया है कि सुखदेव चौधरी निवासी अंबेडकर चौक वार्ड 2 के यहाँ गत 23 मार्च को चोरी की वारदात हुई थी। चोर करीब 40,000 का माल चुरा कर ले गए थे, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया था। इस मामले में कार्रवाई को लेकर सुखदेव चौधरी और उसकी पत्नी पगुरिया बाई बार बार थाने गई और कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। सोमवार को सुखदेव एक बार फिर से बड़वारा थाने पहुंचा। पुलिस कर्मियों से चोरी के बारे में पूछताछ की तो मौजूद पुलिस कर्मियों ने कह दिया कि तुमने ही चोरी की है। बस इसी बात से दुखी इस दंपत्ति ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। अब परिवार के लोग इस मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संपूर्ण घटना के विषय में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटी है उस संदर्भ में जानना चाहते थे, क्या मामला था? देखिए, अभी इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो आहत पक्ष है उनके द्वारा एक चोरी की शिकायत कुछ दिनों पहले की गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पे संदेह व्यक्त किया था कि उनके द्वारा चोरी की घटना उनके घर में कारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जो संदेही थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और लगातार उनसे पूछताछ की और विवेचनाधीन है ये पूरा प्रकरण। और कल ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि कल के डेट में जो है जो फरियादी पक्ष है उन्होंने जहर खाया है, पॉइजनस पदार्थ खाया है और आत्महत्या करने की कोशिश की है। और इस पूरे प्रकरण में जो है हम इसकी विधि सम्मत जो है जांच कराएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराएंगे और इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी करके इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा लापरवाही हुई है उसको दंडित करेंगे। जिस किसान ने जहर पिया उसने स्वतः कहा कि मुझे गाली दी गई, अपमानित किया गया, और पुलिस ने बार बार जाने के बाद भी इस तरह जातिगत तरह का अपमानित की बात की है और कह सकते वो अपेक्षित होकर उसे जहर उसका सेवन किया, तो ये क्या मानवीय व्यवहार से देखा जा सकता है इसको? देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम कैमरे का भी फुटेज वगैरह सब चेक कराएंगे। इसमें जो अन्य लोग हैं जो आसपास मौजूद रहते हैं, गांव के अन्य लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और पूरी जांच करने के पश्चात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसमें बहुत ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। मामले की कायमी होने के बावजूद जांच में देर के कारण क्या था, लेट लगती थी किए जाने का?
नहीं, जांच में कोई लेटलिफी नहीं हुई है। जैसे ही फरियादी वहाँ पहुँचे हैं, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उन्होंने जिन पे संदेह व्यक्त किया है उनसे जो है पूछताछ भी हुई है। लेकिन चोरी के मामले में अगर कोई फैक्ट नहीं मिलता है या बरामदगी नहीं होती है तो पुलिस जो है उसमें लगातार उसको विवेचना में रखती है।